तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा ये क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी प्रकार सिंपल सा यहाँ पर देखिए रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा और जिस डेट को आपको एग्जाम होगा यहाँ पर डेट लिखा रहेगा, ठीक ना। 24 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। किसी भी एग्जाम देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बाकी जीके और जीएस डिटेल में हम करा चुके हैं, जो 50 प्रश्न पूछा जाता है जीके और जीएस का डिटेल में करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम मैथ का जो प्रॉपरली 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले डिस्कशन के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी जीके और जीएस का ओवरव्यू दे देते हैं, आपका किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। एक नंबर में पूछा था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? इश्योरेंस के रूप में जाना जाता है, इश्योरेंस के रूप में जाना, इंश्योरेंस के रूप, सॉरी यहाँ पर इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंश्योरेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन में जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि संबंधित राष्ट्रीय पहल खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो ICAR द्वारा शुरू किया गया था, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोइट के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। एक्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कृषि मिशन भारत कब आया। तो 1942 में कृषि मिशन भारत आया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी कि USA जिसे कहते हैं, ठीक ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला, ठीक ना। तो गीतांजलि के लिए मिला था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीतांजलि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर पूछा था दूध में रोगाणु की उत्पत्ति को रोकने के लिए, ठीक ना, उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पाश्चुरीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाश्चुरीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। तो 250 होती है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 9 नंबर में। तो 9 नंबर में यहाँ पर पूछा था वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कई पदार्थ, ठीक ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है। तो वह दहन कहलाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, दहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल्य वर्धित कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गाढ़ा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अर्थर एस्ले जीनियर ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथियाँ। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर पूछा था गुर्दे में निर्मित छोटी पतरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एस्कॉट एक्सचेंज एक
पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदा यानी सौदा मूल्य सौदे के सकल मूल्य, ठीक ना, यहाँ पर देख लिए, पर कमीशन लेता है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, कमीशन ब्रोकर कहलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमीशन ब्रोकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा AIB है, ठीक ना, AIB है, इसका डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 17 नंबर क्वेश्चन में, भारत के आंतरिक क्षेत्र में जलवायु के चरम का अनुभव होता है, तो यह हो जाएगा सागर से दूर के कारण। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सागर के दूर के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 18 नंबर में, 1759 में, ठीक ना, अहमद शाह अब्दाली खालिस्तान से बदला लेने के लिए भारत लौटा, तो यह हो जाएगा मराठों से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मराठों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 19 नंबर में, 1932 में दक्षिण समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर ठीक ना किसने गोली चलाई थी, तो बीना दास ने चलाई थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, बीना दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 20 नंबर में, तो 20 नंबर में यहाँ पर देख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, ठीक ना, कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3:8 होता है, यानी कि 3/8 होता है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, ठीक ना, तो 6.37 मिलियन मिमी होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, MS सुब्बू लक्ष्मी खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और खालिस्तान के बीच रेखा है था, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान के बीच खींचा गया रेखा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पानी की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर ज़्यादा पानी उपस्थित है इसलिए, ठीक है। कितना परसेंट है, तो 75 यानी 78% पानी है, ठीक ना, यानी 71%, सॉरी यहाँ पर 71% यानी कि 71% पर पानी है, यानी कि पृथ्वी पर, तो इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन पुरस्कार किसने जीता, तो ये हो जाए लियो मेस्सी ने जीता था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, स्वतंत्र पूर्व भारत के नामजद, ठीक ना, सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, तो ये राजा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, लोकसभा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो जनता के सदन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, जनता का सदन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इंडोनेशिया की मुद्रा है, तो इंडोनेशिया रुपया हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा, खालिस्तान है मानव आँख में प्रवेश करने वाले, ठीक ना, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक है, तो ये हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो ये हो जाएगा प्योंगचांग में हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्योंगचांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी, तो ये हो जाए नीता अंबानी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, नीता अंबानी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागर के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी डेल्टा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कर्तुम खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है? तो मलबरी। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलबरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लू कोर्बियर, ठीक ना। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 30 वर्ष निर्धारित है और लोकसभा में 25 वर्ष, ठीक ना। और लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, और अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार खालिस्तान का उदाहरण है? तो बकरी के नस्ल से उदाहरण, यानी कि ये उदाहरण है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पदार्थ का मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा था। तो वह तत्व कहलाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा प्रेरणा कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया था, वो आपके लिए नहीं है, ठीक ना। तो भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, आप सभी जानते हैं ना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पौधों में तनु में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा उत्तक सहायक होता है? तो ये हो जाए लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है? तो ये हो जाएगा कोजनरेशन कहलाता है, जनरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला नगर निगम खालिस्तान स्थापित किया गया था? तो ये मद्रास में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 50 नंबर में, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2021 में पुरुषों की विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, जो 50 प्रश्न पूछा जाता है। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ 86 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है मैथ का प्रश्न, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात, ठीक ना, यानी कि रबड़ कुछ संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, ठीक ना। यदि पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपया 2 रुपया और यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या मान लेना है, तो 3x, उसके बाद 2x, उसके बाद x मान लेना है, ठीक ना। सिंपल सा मान लीजिएगा। उसके बाद 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 2 को 2 से गुना कर दीजिए और 1 को 2 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 यानी 9x, ठीक ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा सबको मतलब जोड़िएगा तो 4 2 6 15 हो जाएगा, ठीक ना। 15x बराबर 210, इसे काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर काट लीजिएगा तो ये कट जाएगा यहाँ पर कुछ
कुछ यहाँ पर ये पहले तो एक दिन में कटेगा, उसके बाद यहाँ पर 4 दिन में कटेगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, ठीक ना। अब पेन की संख्या ज्ञात करना है, तो पेन का अनुपात 3 है, ठीक ना। तो 3x माने थे, ठीक ना, तो 3 गुने x का मान तो पता है 14 है, ठीक ना। तो यहाँ पर गुना कर लीजिएगा 42, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसका मतलब रूट अंडर यहाँ पर 324 है, ठीक ना। तो कितना वर्ग होता है, सिंपल सा बात है, इसको वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 में 43 यानी कि 343 को जोड़िएगा 18 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर जोड़िएगा तो 61 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 61 हो जाएगा, यानी कि 361 हो जाएगा, ठीक है। 361 किसका वर्ग होता है आप सभी जानते होंगे, 19 का होता है, ठीक ना। 19 को घटा दीजिए आप 380 में, 19 को घटाइएगा तो 361 फिर आ जाएगा, ठीक ना। फिर से 19 हो जाएगा, ठीक ना। 143 में से 19 घटा लीजिए तो यहाँ पर 324 हो जाएगा। 324 का वर्ग कितना होता है, तो 18 का होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको बना लेना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण ब्याज दर 5, तो सिंपल सा आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक ना। एक निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज से 5 दर, ठीक ना, 5 वर्षों के लिए जमा करने पर इतना हो जाता है, ठीक ना। सिंपल सा साधारण ब्याज पर फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आराम से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 91 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर दो छोटे, ठीक ना। तो सिंपल सा पहले 10% का निकाल लेना है, उसके बाद 20% का हानि यानी लाभ अर्जित निकाल लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1125, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 46 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए रूट अंडर 3/4 इंटू यहाँ पर क्या करना है 46 गुने 46 कर दीजिए, ठीक है। इसको काटिएगा 2 दान में, ठीक ना। तो यहाँ पर कट जाएगा पहले तो 2 दान में, उसके बाद 3 दान में, उसके बाद इसको काटिएगा तो 2 दान में 3 दान में, यानी 23 का वर्ग कितना होता है, सिंपल सा आपको बना लेना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 529 रूट अंडर 3, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था ये अभी चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला बना लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसका सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर, ठीक ना, पी इंटू आर प्लस 1/, ठीक ना, 100 इंटू एन मतलब यहाँ समय होता है, ठीक है। सिंपल सा इस फार्मूला पर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48,668। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कई दुकानदार एक वस्तु को 205 रुपये में खरीद कर और 164 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, ठीक है। हानि कितना हुआ ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लाभ पूछे हानि पूछे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा आपको इसमें से इसमें घटा देना है, ठीक ना। दोनों को घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर घटाइए तो आ जाएगा 41, ठीक ना। 41 बटे यहाँ पर 205 हो जाएगा, यानी कि इसको रखना है, ठीक ना। 205 को रखना है, गुने 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 5 दिन में, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण की लंबाई, ठीक ना, 195 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा इसका परिमाप निकाल लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर आ जाएगा 510, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए 4 परीक्षा है, ठीक ना, 80 स्कोर होना चाहिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 4 गुने 80 कर देना, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, ठीक ना। 400 माइनस एक्स मान लीजिए, यानी कि हमें नहीं पता है, मतलब कि चौथी परीक्षा नहीं पता है, एक्स मान लिए और सबको यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक ना। यानी कि इन तीनों को जोड़ दिए तो 6 6 12 12 6 18 के 8, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा 9 8 17 17 7 कितना हो गया 17 और 7 24 और यहाँ पर 2, ठीक ना। 24 2 कितना हो गया, तो सिंपल सा बात है 24 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 24 एक 25, ठीक ना। यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 18 था तो एक ही बाकी था, ठीक ना। तो यहाँ पर 25 हो गया, ठीक ना। माइनस एक्स रख दीजिए इधर और 200 यानी कि 58 है ना, 58 है, ठीक ना। यानी 258 माइनस 400 कर दीजिए, ठीक ना। जो घटेगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये भी माइनस में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए घटेगा कितना आ जाएगा, तो घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 62, ठीक ना, माइनस 62 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 0 से 0 कटा तो यहाँ पर 62, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन
सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 97 नंबर क्वेश्चन में, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट सोप थे जिसमें से 63 का उपयोग कर लिया गया, ठीक ना। बॉक्स में अब कितना प्रतिशत डिटर्जेंट बटा, आपको सिंपल सा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको में से घटा लेना, यानी 70 में से 63 घटाइएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 70 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 कटा, 7 से 7 घटा, यानी कि 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा फ्रैक्शन निकाल लेना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44/90, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक्स का मान ज्ञात करें, सिंपल सा आपको दोनों तरफ वर्ग कर लेना था और आपको इसको निकाल लेना था, ठीक ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 13, बाकी आप सभी कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 से विभाज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 101 नंबर क्वेश्चन में 41 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन, ठीक ना, एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद करें। सिंपल सा 11 को 41 से गुना कर देना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 451, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर परसेंटेज निकालना था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 16 आ जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये ट्रेन से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ना, आप लोग बना लीजिए 350, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 106 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, तो 13 52 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, तो सिंपल सा यहाँ पर किस प्रकार कर लेना, तो सारा को जोड़ लेना, ठीक ना। 5 2 7 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 1 11, ठीक ना, 11 हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 भागा दे दीजिए 11 में, आपका जितना आएगा वही शेष बच जाएगा, ठीक ना। बाकी 9 से कटा दीजिए, 2 शेष आ गया, ठीक ना। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 107 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का लॉस हो 39 तथा 13 है, ठीक ना, जिसमें से एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा पहली संख्या कितना है 13, ठीक ना, दूसरी संख्या मान लेते हैं x, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि 39 गुने यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक ना। तो यहाँ पर 13 से 13 कटा, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 39 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन पूछा था किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात 6:5 है, यदि पहला भाग 96 है तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 6x और यहाँ पर 5x मान लेना, ठीक ना, 6x और 5x मान लेना है, ठीक ना। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 6x यानी पहला भाग हम मान लेते हैं 96, ठीक ना, तो इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, पहले एक दान में कट जाएगा, उसके बाद 6 6 36 यानी 16 दान में कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 16 आ गया, ठीक ना। अब कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक ना, सो सिंपल सा दोनों को जोड़ लीजिए तो 11x आ जाएगा। x का मान कितना निकाल लेते हैं, तो अभी x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर 16, ठीक ना, तो 11 गुने 16 कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 176, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा 2003 से 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 198 तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, ठीक ना, तो ऊपर में यानी कि इसको 4x उसके बाद 5x इस प्रकार मान लेना है, नहीं मानिएगा तब फिर भी बन जाएगा। यहाँ पर ऊपर में 5 - 4 कर लीजिए और नीचे यहाँ पर लोग योग अंतर पूछा रहा है तो माइनस हो जाएगा और योग पूछ रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस यानी कि 5 प्लस यहाँ पर कर लीजिए कितना 5 + 4, ठीक ना, और गुने कर दीजिए 198, ठीक ना। सिंपल सा इसको बनाइएगा तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा 9, ठीक ना, उन्हें 198, ठीक ना, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, पहले 2 दान में 2 दान में, यानी कि 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 82 रुपये 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 136 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु को 179 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना, इसे ज्ञात कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे सॉल्यूशन करना था, ठीक ना, तो पहले इसको कर लीजिएगा, ठीक ना, तो इसको कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 4 भागा 4 यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले भागा करना है तो 5 को मतलब 5 से कीजिएगा, सिंपल सा बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना, एक
चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 3:2:4:5 है इसकी परिमाप, ठीक ना। 400 यानी 224 है, ठीक ना। तो इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। सिंपल सा आपको पहले क्या करना है, सबको जोड़ लेना और एक्स मान लेना, ठीक ना। यानी कि इस प्रकार मान लेना 2x 3x, ठीक ना। उसके बाद 4x, ठीक ना। इस प्रकार आपको मान लेना है, सबको जोड़ लिए। 5 4 9 3 12 12 2 14 यानी 14x हो जाएगा। उसके बाद बराबर 224 कर दीजिए, ठीक ना। यानी 224 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो पहले एक दिन में कटेगा यानी 14 एक दिन में कटेगा। उसके बाद कितना दिन में कटेगा, अब की बार यहाँ पर कटेगा यानी कि अब की बार 84 बच जाएगा, ठीक ना। 84 यानी कि यहाँ पर घटाइए तो 8 8 4 84 यानी कि 6 दिन में कट जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आ गया, तो एक x बराबर 16 आ गया, ठीक ना। यानी कि 16 आ गया। सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें सबसे छोटी भुजा 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2x माने थे, ठीक ना। 2 यानी कि x का मान कितना है 16 है, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 संख्याओं का औसत 121 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान रहता है, समान ही रहता है, ठीक ना। निकाली गई संख्या 121 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे आसान है बनाना इसका बहुत ही आसान है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। इस फॉर्मूला पर बनाना है। x बराबर 320 मान लेना, ठीक ना। और y बराबर सिंपल सा 480 मान लेना, ठीक ना। अब यहाँ पर एक फार्मूला इस टाइप होता है, यानी 2 × x × y x + y, ठीक ना। सिंपल सा इस फार्मूले पर बैठा दीजिएगा और सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 गुने यहाँ पर हो जाएगा 320, ठीक ना, गुने यहाँ पर हो जाएगा 480, ठीक ना। और दोनों को जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 0 का 0 हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक ना। और 4 3 7 7 1 8 यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 से एक 0 काट दिया, एक 0 से एक 0 काट दिया, इसको काटिएगा यहाँ पर 4 8 32, ठीक ना। यानी कि 8 3 24, सॉरी 8 3 24, ठीक ना। 8 चौक सॉरी यहाँ पर 8 चौक 32 यानी ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पर 8 × 48 कर देना, ठीक ना। 8 × 48 कीजिएगा तो 16 × 64 यानी कि यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा। 8 चौक 32 32 4 38, ठीक ना। यहाँ पर 38 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। 384 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 488 रुपये से बढ़ाकर 610 रुपया हो गया। गैस की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्णतः यानी पूर्वोत्तर हो जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको इसमें घटा लीजिए, ठीक ना। पहले घटा लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं किस प्रकार बनाना है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो घटाइएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल सा इसको यानी कि 488 में 610 को घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर 122 आ जाएगा। घटाइएगा तो बटे यहाँ पर हो जाएगा 488 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा यहाँ पर 4 दिन में, इसको काटिएगा 25 दिन में, यानी कि अब ये आंसर नहीं आया, ठीक ना। इसका परसेंटेज आ गया 25, ठीक ना। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है इस प्रकार, यानी कि 100 प्लस, ठीक ना। यहाँ पर 100 इंटू यानी कि यहाँ पर इंटू करना है 25 बटे 100 प्लस 25 यानी 125 यहाँ पर हो जाएगा। 25 को काटिएगा तो यहाँ पर 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में कट जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन पूछा था, धातु के टुकड़े का मूल्य 155 रुपये से बढ़ाकर 186 रुपया हो गया, बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करना। सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पर, तो इसको इसमें घटा लेना, ठीक ना। सिंपल सा घटा लीजिएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर घटा लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 31, ठीक ना। 31 बटे कितना आ जाएगा 155 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो ये 5 दिन में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 20 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। 20% इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कई दुकानदार एक वस्तु को 116 रुपये में खरीद कर 145 रुपये में बेचता है। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको घटा लीजिए, 145 को 116 में घटा लीजिए तो यहाँ पर 4 इधर 4 मान लेते हैं। उसके बाद 20 24 और 6 कितना हो गया, 24 और 6 ठीक, 24 और 5, ठीक ना, 29 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 29 बटे 116 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर फिर से देख लेते हैं 4 9, ठीक ना। यहाँ हाँ 29 बटे 116 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 4 दिन में, इसको काटिएगा ये 25 दिन में, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक समचतुर्भुज का जिसके विकर्णों की इकाइयाँ 41 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। सिंपल सा D1 इसे मान लीजिए, ठीक ना, यानी D1 इसे मान लीजिए और D2 इसे मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार मान लेना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका सूत्र होता है 1/2 D1 × D2, ठीक ना। D1 × D2 होता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है 1/2 × 41 गुने, ठीक ना 42, ठीक ना। यहाँ पर इसको काटिएगा तो कट जाएगा यहाँ पर कितना दाना
तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर इसको काट दिए तो यहाँ पर 2 दान में 1 दान में यानी 21 दान में कट जाएगा। आपको क्या गुना कितना करना है, 41 गुने 21 करना है। सिंपल सा गुना करने के लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पर सीख लीजिए। 1 गुना 1 की जगह तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 यानी कि क्रॉस बाइज कर लीजिए, ठीक ना। क्रॉस बाइज कीजिएगा तो 2 इकाई 2 है, 4 इकाई 4, ठीक ना। यानी 4 2 6 हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर यानी 4 दूनी 8, ठीक ना। 881 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्रॉस बाइज कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर जीके और जीएस का फुल सॉल्यूशन वीडियो देखना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।